बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 12 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात जो अमेरिका और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के दरमियान सऊदी अरेबिया के अंदर हुए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर सामने आई। मुज़ाकरात के इन पहले ही दौर के दौरान यूक्रेन ने एग्रीमेंट जाहिर किया कि यूक्रेन अपने रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए तैयार है अमेरिका को, और बदले में यूक्रेन को वो वाली सिक्योरिटी गारंटीज भी नहीं चाहिए जो सिक्योरिटी गारंटीज आपको याद होगा कि यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डिमांड कर रहा था कि अगर हम तुम्हें $1 ट्रिलियन से ज्यादा की अपनी कीमती मादनियात दे रहे हैं तो बदले में तुम हमें ठोस सिक्योरिटी गारंटीज दो, यानी कि फौजी भेजो यूक्रेन के अंदर, पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लो। जो यूरोप का पीस कीपिंग मिशन है उसमें अमेरिका भी हिस्सा ले, ताकि हमें गारंटी मिले कि इन फ्यूचर रशिया यूक्रेन के ऊपर उस तरह से हमला नहीं करेगा जिस तरह से 2014 में क्राइमिया, फिर 2022 में डॉनबास। तो क्या पता रशिया की क्या गारंटी कि इन फ्यूचर भी रशिया हमला कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा रेयर अर्थ्स में और मैं वहां पर माइनिंग करूंगा, मेरे लोग वहां पर मौजूद होंगे, तो क्या मजाल रशिया की या किसी की भी कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करे। तो ये वाली जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर भी यूक्रेन ने एग्रीमेंट जाहिर कर दिया है। अच्छा, ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील जो है वो जाहिर है कि इन मुज़ाकरात के दौरान तो साइन नहीं हुई। ये बहुत बड़ी डील है जो कि अमेरिका और यूक्रेन के सदूर ही इन फ्यूचर आने वाले चंद दिनों में ये डील साइन कर सकते हैं। लेकिन कहां पर ये डील साइन होगी? रिपोर्टर की जानिब से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या व्हाइट हाउस के दरवाजे यूक्रेन के सदर के लिए अब भी खुले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि श्योर, यूक्रेन के सदर के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हैं और यूक्रेन का सदर व्हाइट हाउस भी आ सकता है। दूसरा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट जिस पर इत्तफाक हुआ इन मुज़ाकरात के दौरान, 30 दिन के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया। यूक्रेन ने कहा कि ठीक है, मैं 30 दिन के लिए आर्जी जंग बंदी पर राजी हूं कि 30 दिन के लिए जंग बंद हो जाए आर्जी तौर पर, और इन 30 दिन के दौरान जो रशिया और यूक्रेन के परमानेंट जंग बंदी है उस पर मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़े। तो इस पर अमेरिका और यूक्रेन ने तो इत्तफाक कर लिया, लेकिन रशिया का क्या रद्द अमल सामने आया वो सुनने से कबल ये मार्को रूबियो की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. We'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने मुज़ाकरात के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौर के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जी एक आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है कि 30 दिन के लिए जंग बंद की जाएगी और इन 30 दिन के दौरान जो परमानेंट सीज फायर है उस पर बातचीत की जाएगी। तो मार्को रूबियो ने, मैं आपको बता दूं कि बड़ी तारीफें भी की हैं यूक्रेन के पॉजिटिव एटीट्यूड की, बहुत तारीफें की मार्को रूबियो ने। जाहिर है कि तारीफें तो बनती हैं जब $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मादनियात आपके हवाले कर दी जाएं। तो फिर अमेरिका की टोन आपको मालूम है कि पैसा फेंक और तमाशा देख, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। तो यहां पर मूड बन गया था मार्को रूबियो का, और उन्होंने इतना ज्यादा मूड बना कि यूक्रेन पर से तमाम की तमाम पाबंदियां जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान या फिर व्हाइट हाउस के अंदर होने वाली इस लड़ाई के बाद जो पाबंदियां आयद की गई थी कि असलहा गोला बारूद यूक्रेन को कोई नहीं मिलेगा, फिर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी अमेरिका की जानिब से बंद कर दी गई थी। तो वो दोनों पाबंदियां मार्को रूबियो ने अनाउंस किया कि वो हटाई जा रही हैं। यूक्रेन से खुश हुआ है मोकेम्बो, बहुत ज्यादा खुश हुआ यूक्रेन से, और ये दोनों पाबंदियां यूक्रेन से हटा दी गई। लेकिन रूस का क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये जो आर्जी जंग बंदी है इस पर एग्रीमेंट जाहिर करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है? सहाफी की जानिब से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I'll talk to Vladimir Putin. Yeah, I want to get. Look, that's it takes two to tango, as they say, right? So hopefully he'll also agree, and I really think that would be 75% of the way. The rest is getting it documented and negotiating land positions, etc. So you'll talk to him this week? I think so, yeah. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि मुझे उम्मीद है कि रशिया की जानिब से एग्रीमेंट जाहिर कर दिया जाएगा और व्लादिमीर पुतिन भी ये जो आर्जी जंग बंदी है इस पर एग्रीमेंट जाहिर करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि हमारी टीम आज मॉस्को के अंदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगी और उनका एग्रीमेंट जो है वो इन रिटन लेकर, इनको उम्मीद है कि इनकी टीम जो है वो एग्रीमेंट लेकर मॉस्को से वापस आएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह की गुफ्तगू की है
तो इनकी टीम जो है वो खाली हाथ ही वापस लौटेगी और ये इस तरह का एग्रीमेंट रशिया हरगिज जाहिर नहीं करेगा। जाहिर है कि जब ये जंग बंदी मुज़ाकरात चल रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था और रशिया इस बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी कर रहा था कि मॉस्को पर ड्रोन हमले किए गए और 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले। एक तरफ तो जंग बंदी मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जंग बंद होगी और दूसरी जानिब रशिया के दारुल हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। 3 हलाकतें, 30 से ज़्यादा जख्मी भी रिपोर्ट हुए, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और इन हमलों के जवाब में ओरेशनिक फायर करने का मुतालबा जो है वो रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से किया जा रहा है। और रशिया के एक ऑफिशियल ने तो इस तरह से भी रिएक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के हनी ट्रैप में रशिया को नहीं आना चाहिए। जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप रंग बदलता है कि पाबंदियां आयद कर दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी और जैसे ही मादनियात मिली तो इसका मूड बन गया, इसने वो पाबंदियां हटा दी, तो इनका मूड बदलते जो है वो टाइम नहीं लगेगा। और रशिया के ऑफिशियल ने व्लादिमीर पुतिन को मशवरा दिया और ये मैं आपको बता दूं कि ये एडवाइजर भी हुआ करते थे क्रेमलिन के अंदर और इन्होंने मशवरा दिया कि अमेरिका के हनी ट्रैप में रशिया को हरगिज नहीं आना चाहिए। और मशवरा दिए बगैर भी मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन का तो यही स्टांस है और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आर्जी जंग बंदी हो सकती है, लेकिन किस सूरत में, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। We're also open for dialogue with the new US administration on the Ukrainian conflict. The most important thing here is to eliminate the fundamental reason for the conflict. That's the most important. And as for settling the situation itself, its goal should be not a brief ceasefire, not just getting some time to regroup and rearm and carry on the conflict, but long-term peace based on respect to lawful interests of all people and nationalities living in the region. And of course, we're going to fight for the interests of Russia and its people. This is actually the goal and point of the special military operation. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने एक मीटिंग के दौरान भी गुफ्तगू की और यही मौकिफ अपनाया जो स्टार्ट ही से रशिया का मौकिफ है कि आर्जी जंग बंदी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जो रीजन है, जो एक्चुअल रूट कॉज है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो अगर हल कर दिया जाए तो फिर ये जंग जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएगी। आर्जी जंग बंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आर्जी जंग बंदी अगर रशिया ने की तो ये रीआर्म करेंगे यूक्रेन को और पोजीशंस अपनी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और फिर से रशिया पर हमले स्टार्ट कर देंगे। और पहले भी इन्होंने यही किया था। 2022 के बाद जंग बंद हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन के पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो वो अक्सर दिखाते हैं अपनी मीटिंग्स के दौरान कि जंग तो मैंने बंद कर दी थी, बल्कि अपनी फौजों को भी मैंने पीछे हटा लिया था और अब यूक्रेन जो है वो सक्सेस स्टोरी के तौर पर बयान करता है कि मैंने रूस को मार भगाया था। तो वो जंग बंदी थी जिसका झांसा देकर इन्होंने रूस की फौजों को पीछे हटाया और फिर रशिया के ऊपर इन्होंने फिर से हमला कर दिया और वो पोजीशन अभी तक रशिया हासिल करने में नाकाम रहा। रशिया की फौजें कीव के बहुत करीब पहुंच गई थी जब ये जंग, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये आर्जी जंग बंदी का तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एग्री करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर रशिया के सदर एग्री नहीं करेगा आर्जी जंग बंदी पर तो फिर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करें। Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed. Lots of गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर रशिया ना माना, पहले तो इसने इस उम्मीद का इजहार किया कि पुतिन मान जाएगा, 75% इसको उम्मीद है, लेकिन अगर ना माना तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जाहिर है कि फिर ये जंग जारी रहेगी और लोग मरते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स इसने पुतिन को वार्न किया यूक्रेन पर से पाबंदियां हटाकर भी और इस तरह की कुर्बतें अपने इत्तेहादियों के साथ दिखाकर भी इसने पुतिन को वार्न किया। और मैं तो रशिया के जो एडवाइजर हैं उनसे एग्री करूंगा कि अमेरिका का हनी ट्रैप है, या फिर यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज होना स्टार्ट हो चुका है कि इसकी ये जो धमकियां हैं वो दुश्मनों पर तो क्या अपनों पर भी काम नहीं कर रही। किस तरह के जवाबात फ्रांस की जानिब से, यूरोप की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से और कनाडा की जानिब से किस तरह के जवाबात दिए गए डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी महसूस होने लगा है कि जो हाइनास का टोला है
इस टोले के अंदर ही ये मजबूत है, इस टोले के बगैर इसकी कोई औकात नहीं। कनाडा भी इसको कुछ नहीं समझता और यूरोप भी इसको कुछ नहीं समझता। जिस तरह के जवाबात दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले लेकर यू टर्न बहुत तेजी से लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर पाबंदियां आयद करके जब इसने यूरोप को खुद से दूर होता हुआ देखा तो इसने फौरी से यू टर्न भी ले लिया। और रेयर अर्थ मिनरल्स भी एक वजह हो सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैसा फेंक और तमाशा देख वाला इंसान है, बिजनेसमैन आदमी है, तो इसका एक्चुअली मकसद पूरा हो गया, जिसके बाद इसकी टोन भी तब्दील नजर आ रही है। तो क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एग्री करेंगे इस आर्जी जंगबंदी वाले प्रपोजल से, जबकि अमेरिका की टीम खुद मॉस्को के अंदर जाकर पुतिन को मनाने की कोशिश करेगी? और डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद है कि 75% तो इन्हें ऐसा लगता है कि रशिया के सदर हाँ बोलेंगे। आपको कितने फीसद उम्मीद है कि रशिया के सदर हाँ बोलेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।